जय हिंद दोस्त आज का वीडियो काफी खास है और इस वीडियो को देखने से आपको यह पता चलेगा कि कैसे आप अपने लाइफ को बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकते हो, कैसे आप अपने लाइफ को एक ऐसा मुकाम पे पहुंचा सकते हो जो एक दूसरे को काम आए, एक दूसरे का लाइफ में परिवर्तन लाए। इस मुकाम पे आप अपने पहुंचा सकते हो मेरे दोस्त। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर आपको इन सबों के लिए रोक कौन रहा है, कौन है आपका वो दुश्मन जो आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है और आप अपनी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट नहीं पा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों है, कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन का औस्तिकता क्या है? जीवन का औस्तिकता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करे, किसी दूसरों को नीचा नहीं दिखाए, किसी दूसरों को पीड़ा नहीं दे। जीवन का औस्तिकता ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के नीचे गिराने की होड़ में लगे हो, मैं एक बड़ी सफलता पा सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। जब तक आप अपने दिल के अंदर, अपने काम पे, अपने समय पे जब तक भरोसा नहीं करोगे, तब तक आप बड़ी से बड़ी सफलता नहीं पा सकते हो मेरे दोस्त। लेकिन हम लोगों के माइंड में एक ऐसा निगेटिव थिंकिंग भरा गया है कि तुम उसे नीचा गिराओ तब जाकर के तुम आगे बढ़ोगे, तुम इसे कैसे बर्बाद करोगे तब जाकर के तुम आगे बढ़ोगे। ऐसा हम लोगों के माइंड में थोपा गया है। लेकिन हम लोगों को उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे उभारना पड़ेगा कि उसको आखिर क्यों बर्बाद करेंगे हम। आखिर तो वो भी एक इंसान है ना, वो भी तो अपने परिवार के लिए जी रहा है ना, फिर हम उसको क्यों बर्बाद करें। हम जब अपने दम पे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अपने दम पे उसको कैसे बर्बाद कर सकते हैं? कभी हम लोग ये सोचे हैं? नहीं। अपने दम पे जब आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो किसके दम पे उसको बर्बाद करेंगे? दम है तो उससे आगे बढ़िए, खुद ब खुद वो नीचे हो जाएगा। लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे वो कभी नीचे नहीं होगा और आपके माइंड में यही ख्याल आएगा कि कैसे उसको बर्बाद किया जाए। मेरे दोस्त, किसी को बर्बाद करने से कोई बर्बाद नहीं होता, बस थोड़ा देर के लिए वो तंग हो सकता है। जब तक ऊपर वाला उसको बर्बाद नहीं करेगा तब तक किसी में दम नहीं है कि वो बर्बाद हो जाए। ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको जन्म दिया है, ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है एक इंसान जाति, जो ये देखना चाहता है कि किस इंसान के अंदर कितना मानवता है, कौन इंसान एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है, कौन इंसान उस भरोसे के लायक है, कौन इंसान भरोसा निभाता है, कौन एक दूसरे के लाइफ में बड़ी से बड़ी मदद देता है, कैसे एक साथ दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। यह है इंसानियत, यह है रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन का औस्तिकता यह होना चाहिए। लेकिन आज के जीवन का औस्तिकता क्या है कि कैसे किसी को बर्बाद किया जाए, कैसे किसी को यानी कि मार दिया जाए, कैसे किसी को नुकसान पहुंचाया जाए जो हमसे पीछे रहे। जब भी समाज में हमसे कोई आगे बढ़ता है तो हमको ऐसा लगता है कि कैसे वो आगे बढ़ गया, ऐसा लगता है जैसे करेज पे बैठ गया। ऐसा हर किसी के साथ होता है, कोई इसे नुकर नहीं सकता मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा अगर थिंकिंग होगा तो फिर हम अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो शुरू में हम सवाल किए थे ना, कौन है आपका दुश्मन जो आपके आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? वो दुश्मन आप ही हो, वो कोई और नहीं है। जब आप अपने दम पे आगे नहीं बढ़ सकते हो तो आप अपने दम पे किसी को कैसे बर्बाद कर सकते हो मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि एक दूसरे का मदद। आज नहीं तो कल आपको मर जाना है, ये वास्तविकता है लाइफ का। आप आज नहीं तो कल मर जाइएगा। गरीब हो या अमीर हो, किसी के पास दो का खाना हो या ना हो, वो भी मर जाएगा। और जिसके पास खाने का भरपूर खाना हो वो भी एक दिन चला जाएगा इस दुनिया से। लेकिन रह जाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। और जो आप भला काम कीजिएगा, नेक काम कीजिएगा, वही आपके साथ रहेगा। नेक नहीं करते हैं तो गलत ऑटोमेटिक हो ही जाएगा मेरे दोस्त। लाइफ का वास्तविकता ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे के काम आए, किसी दूसरे का परेशान करने में नहीं, बल्कि उसका अच्छा काम करने में, उसको मदद करने में। लाइफ का ऐसा सोच होना चाहिए। लेकिन आज का जिंदगी का वास्तविकता यह हो गया है कि हम लोग एक दूसरे के बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही बर्बाद है, खुद ही फंसे हुए हैं। जब समुद्र में लहर उठता है तब पानी ये नहीं सोचता कि हम पहले लहर उठाए या हम पहले लहर उठाए। लेकिन हम लोगों में जब लहर उठता है ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि किसको कब बर्बाद किया जाए, पड़ोसी को कब तंग किया जाए, जो हमसे आगे बढ़ रहा है उसको कैसे बर्बाद किया जाए। हम लोग ये सोचने में लग जाते हैं। लेकिन लहर ऐसा उठना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के कैसे काम आ जाए, जो अड़ोसी पड़ोसी है कैसे उसको मदद किया जाए, कैसे वो भी आगे बढ़े। ये कभी थिंकिंग नहीं आता है।
मेरे दोस्त, अच्छी सोच, नेक सोच के आगे बढ़िए। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हर किसी को नेक होना पड़ेगा, हर किसी को समझदार होना पड़ेगा, हर किसी को एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हर कोई अपने लाइफ में कुछ बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पा सकता है। जब हम लोग पैदा हुए थे उस वक्त हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई भी परेशानियां नहीं थी, कोई भी थिंकिंग नहीं था, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुए वैसे वैसे हमारे घर वालों ने, हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने ऐसा सोच दे दिया कि हम लोग उसी सोच में उलझे रहते हैं। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। वैसे अगर होता है तो फिर आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। कोई ना आगे बढ़ पाएगा, जो आगे बढ़ा हुआ है सिर्फ वही आगे बढ़ेगा। थिंकिंग ऐसा होना चाहिए, जीवन का वास्तविकता है ना, ऐसा होना चाहिए कि 10 लोग आपको सराहे कि चलिए फलाना ऐसा था कि नेक काम करके गया, यानी कि उसको गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मरे तो लोग बोले भले हुआ कि वो चला गया इस दुनिया से, नहीं तो इसके वजह से न जाने कितने लोग तंग था, कितना लोग परेशान था और कितना लोगों को जान चले गया इसकी वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी देखेगा आपके बारे में तो बोलेगा कि जब आपको हमने पैदा किया तो फिर आपने ये क्या किया। जो आप ही के बिरादरी का इंसान है वो आपको सराह नहीं रहा है, तो फिर हम आपको कैसे सराहें। भले ही ऊपर वालों ने किसी को गरीब घर में पैदा किया है तो किसी को अमीर घरों में पैदा किया है, लेकिन वक्त टाइम हर किसी को 24 घंटा दिया है। ऊपर वाला का ये मैनेजमेंट बहुत ही बेस्ट है, इसका कोई जवाब नहीं। भले ही कोई अमीर है, पैसा से अमीर है, बंगलों से अमीर है, घर से अमीर है, संपत्ति से आगे है, लेकिन जो वक्त है उससे वो आगे नहीं है। हर किसी के पास 24 घंटा दिया गया है। अगर वो 24 घंटा का यदि हर कोई सही से इस्तेमाल कर ले, एक दूसरे को पीछे गिराने में नहीं बल्कि आगे कैसे बढ़ा जाए सब कोई एक साथ मिलकर, यकीनन हर कोई आगे बढ़ सकता है। मेरे दोस्त, जो पैसे वाला है ना उसको एक दूसरे के साथ मिलकर मदद करना चाहिए और उसको कैसे आगे बढ़ना है इसमें थोड़ा मदद करना चाहिए। और जो गरीब है उसको भी समझना चाहिए कि एजुकेशन पे ध्यान दे करके खुद को कैसे बदला जाए, इस पे ध्यान दे करके आगे बढ़िए। खुद को बदलिए, खुद को समय को समझिए। आज आप गरीब है भले, लेकिन यदि आप में शिद्दत है, आप अपने काम से प्यार करते हैं, खुद को बदलना चाह रहे हैं, तो आज के समय में आप यकीनन खुद को बदल सकते हैं। मेरे दोस्त, आज का समय काफी ज्यादा आगे चला गया है और आप यकीनन भले ही गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन आप गरीब नहीं मर सकते हो। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का टैलेंट होता है और वो टैलेंट से वो आगे जरूर बढ़ सकता है। मेरे दोस्त, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने लाइफ को बड़ी से बड़ी अचीवमेंट ला सकते हैं। बस आपको वक्त और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, तब जाकर के आप बेहतर से बेहतर मुकाम पे जा सकते हो। मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।